काजल सिंह आज आपको हिंदी क्लास में रस पढ़ाने जा रही हूँ। रस रस शब्द सुनकर ही हमारे मन में शरबत और जूस जैसे ख्याल आने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे रस काव्य में रस का मतलब क्या होता है? आनंद की अनुभूति। यानी काव्य को पढ़कर या सुनकर जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसी को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस जो होता है वो काव्य की आत्मा कहलाता है। बिना रस के साहित्य नहीं है। रस के अंग, रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या होता है? जो भाव मानव में सुप्त अवस्था में रहते हैं, यानी कि छुपी हुई अवस्था में रहते हैं, और जब वो उनके सामने वो उद्दीपन आता है तो वो क्या होते हैं? जागृत हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं स्थायी भाव। विभाव, विभाव क्या होता है? जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे कहते हैं विभाव। अनुभाव, अनुभाव क्या होता है? स्थायी भाव जागृत होने पर मानव जो बाहर चेष्टाएं करता है, यानी स्थायी भाव जब जागृत हो, मानव जो प्रयास करता है, जो एक्शन करता है उसे कहते हैं अनुभाव। संचारी भाव क्या होता है? स्थायी भाव के जागृत होने पर मन में उठने वाले अस्थिर मनोभाव, यानी स्थायी भाव जागृत होता है तो आप मन में अपने क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो होता है संचारी भाव। संचारी भाव जो होता है वो थोड़े समय के लिए क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए आपके मन में उत्पन्न होता है। इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगी। जैसे कि अगर कोई आपका पुराना मित्र आपसे मिलने आता है तो आपको उसको देखकर क्या होती है? खुशी होगी, उसको देखकर आपको खुशी होगी। तो यहाँ पे जो आपका मित्र है जिसके कारण खुशी हुई, यानी स्थायी भाव जागृत हो गया, वो क्या हो गया? विभाव। मित्र यहाँ पे आपका विभाव हो गया, और जो मित्र को देखकर आपको खुशी हो रही है वो हो गया आपका स्थायी भाव। ठीक है, क्लियर हो गया? अब उसके बाद फिर खुशी हुई, फिर आपके दिमाग में, मन में ये चलता है कि मेरा मित्र कैसे आया, किस लिए आया, कैसा है, ये सब आपके मन में चलता है, तो ये आपका संचारी भाव हो गया। ये स्थायी भाव के जाके मन में जो आपके मनोभाव, जो भाव उत्पन्न हो रहे, जो आप सोच रहे हो, वो हो गया संचारी भाव। उसके बाद फिर आप क्या करते हो? फिर अपने मित्र से गले मिलते हो। तो मित्र से जब आप गले मिलते हो, यानी आपने कुछ एक्शन किया, कुछ चेष्टाएं की, तो वो क्या हो गया? वो अनुभाव हो गया। ठीक है, स्थायी भाव जाके थोड़े माने जो बाहर चीज, यानी अपने मित्र से जाके गले मिल गया, तो वो हो गया आपका अनुभव। ये क्लियर हो गया आपका ये चारों। उसके बाद आते हैं रस के प्रकार के। वैसे तो रस के कई प्रकार होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में 4 है, तो इस समय मैं 4 का उल्लेख कर रही हूँ, बाकी का उल्लेख मैं नेक्स्ट वीडियो पे करूंगी। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस पहला क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, रति यानी प्रेम। श्रृंगार रस जहाँ पे प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका या पति पत्नी के पारस्परिक संबंध का उल्लेख होता है और उससे जो स्थायी भाव रति उत्पन्न होता है उसे कहते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं: संयोग श्रृंगार रस, संयोग रस और वियोग रस। संयोग में क्या होता है? जैसा ही नाम से ही यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है, संयोग यानी मिलन। जहाँ पे प्रेमी प्रेमिका और नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहां पे संयोग रस होता है। जैसे कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये मीराबाई के हैं, तो यहाँ पे क्या है? उनके प्रेम का वर्णन हो रहा है मीरा और कृष्ण के, तो यहाँ पे संयोग रस हो गया। वियोग रस हो गया। हे, इसका उदाहरण: हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यानी कि यहाँ पे वो जब रावण जो होता है वो सीता जी को हरण करके ले जाता है, तो राम जी सब वन में उनको ढूंढते हैं और पूछते हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ पे जुदाई, वियोग का वर्णन हो रहा है, तो ये यहाँ पे हो गया वियोग रस। नेक्स्ट आपका है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। यानी जब हम काव्य को पढ़कर या देखकर उत्साह नामक स्थायी भाव जब जागृत होता है तो वहां पे क्या होता है? वीर रस होता है। जैसे कि अगर आप राष्ट्रगान आपका सुनते हो तो आपके अंदर क्या एक उत्साह जागृत हो जाता है, यानी वीर रस जागृत हो जाता है। इसको एग्जाम्पल में, उदाहरण में बताना चाहूंगी कि बुंदेलो
फूलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे कौन सा रस है? यहाँ पे वीर रस है, क्योंकि इसको पढ़कर हमारे मन में उत्साह नामक स्थायी भाव क्या होता है? जागृत होता है। तो यहाँ पे वीर रस होगा। नेक्स्ट क्या है आपका? करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। करुण रस यानी जब आप किसी प्रिय मित्र या परिवारजन या प्रिय रिश्तेदार की अचानक या मृत्यु हो जाए या उनसे आप जुदा अलग हो जाए, बिछड़ जाए, तो उससे क्या होता है? स्थायी शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है। तो वहां पे कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। जैसे कि ब्रज के बिरहे लोग दुखारे, यहाँ पे क्या है? जब कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं, तो वहां के लोग जो होते हैं उनके दुख में वियोग, उनके दुख के वियोग में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? करुण रस हो गया। चौथा क्या है? हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य, यानी काव्य को पढ़कर, जब आप काव्य को पढ़कर या देखकर या काव्य में किसी वेशभूषा को, किसी की ऐसी वेशभूषा है जिसको देखकर आपको हंसी आए, यानी हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है। तो वहां पे क्या होता है? हास्य रस होता है। जैसे हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछावे। यहाँ पे क्या है? जब सती और शिव जी की शादी होती है, शिव जी दूल्हा बनकर आते हैं अपने गढ़जनों के साथ, तो वहां पे सती जी की सखियां शिव जी के वेशभूषा को देखकर हंसती हैं कि ये इनकी वेशभूषा कैसी है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हास्य रस हो गया। आई थिंक आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और इसके आगे आपको कंटिन्यू करूँगी। ओके, थैंक यू।